मुस्तफ़ा कत्ल केस की अहम किरदार जोमा और एंजेलिना के बयानात रिकॉर्ड तहकीकात के दौरान बड़े इंकशाफात भी सामने आने लगे। जिनसी ज्यादती और जानलेवा तशद्दुद का शिकार खातून के साथ पुलिस ने क्या किया, डिफेंस पुलिस और 15 मददगार की संगीन गफलत भी सामने आ गई। तफ्तीश में अरमगान की मुबैना सहूलतकारी में मुलव्वस शख्स का भी पता चल गया। अरमगान का सहूलतकार मुबैना तौर पर गजरी थाने का पुलिस ऑफिसर निकला। तफ्तीशी जराये के मुताबिक जोमा 31 दिसंबर को साल नौ के मौके पर अरमगान के साथ थी। चंद रोज के बाद अरमगान ने जोमा को फोन करके घर बुलाया और तशद्दुद की क्या हालत गैर होने पर पुलिस ऑफिसर को फोन किया। पुलिस ऑफिसर ने मना किया तो अरमगान ने ऑनलाइन कैब मंगवाई। जोमा हालत देखकर अस्पताल इंतजामिया ने पुलिस को तलब किया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच पे सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत। बानी पीटीआई के वकील अजीज भंडारी के दलाइल जारी। जस्टिस मुसरत हलाली ने इस्तफसार किया कि क्या अयूब खान के दौर में लोगों को बुनियादी हकूक मुयस्सर थे। अजीज भंडारी ने जवाब दिया कि इस वक्त भी बुनियादी हकूक और ओरिजिनली दस्तयाब नहीं थे। सिविलियंस की हद तक क्रिमिनल दफात पर ट्रायल आम अदालत ही कर सकती है। सवाल यह है कि आर्मी एक्ट खुद को सब्जेक्ट कर सकता है या अगर कर सकता तो किस कानून के तहत किया जा सकता है, वो मुतल्लिका है या नहीं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा 2D में सिविलियंस का ताल्लुक कैसे बनाया गया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि मुहर्रम अली केस और रावलपिंडी बार में दहशतगर्दी की दिफात थी। बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की एक मुकदमे में जमानत में तोसी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में जज अफजल मजूका ने जमानत की दरखास्तों पर समाअत की। बानी पीटीआई के वकील अदालत को बताया कि अभी बानी पीटीआई की वीडियो हाजिरी का इंतजाम नहीं किया गया। जज के इस्तफसार पर अदालती अमले ने जवाब दिया कि अभी तक जेल हुकाम की जानिब से लेटर नहीं आया, जिस पर खालिद यूसुफ चौधरी ने अदालत से इस्तदा की कि प्रोसिक्यूशन को पाबंद करे, रमज़ान में कोई भी दिन मुकर्रर कर दे। जज अफजल मजूका ने कहा कि रमज़ान में ट्रेनिंग पर हूँ, ईद के बाद रखने हतमी बहस और बानी पीटीआई की वीडियो हाजिरी के लिए समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। पाकिस्तान और IMF के दरमियान क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए मुज़ाकरात। ग्रीन बजटिंग की टैगिंग, ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग पर मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। विफाकी और सूबाई हुकाम अब तक होने वाले इक़दाम पर ब्रीफिंग देंगे। ज़राए के मुताबिक पंजाब और बलूचिस्तान की IMF वफ़द को ब्रीफिंग आज के एजेंडे में शामिल। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा ने क्लाइमेट इक़दाम पर गुज़श्ता रोज़ ब्रीफिंग दी थी। तकनीकी वफ़द ने सूबों को विफाक के साथ मिलकर इक़दाम की हिदायत की। सूबाई और विफाकी हुकूमतों की ब्रीफिंग मुकम्मल होने के बाद वफ़द तजावीज़ देगा। वफ़द 4 रोज़ा मुज़ाकरात में पाकिस्तान के क्लाइमेट इक़दाम बारे रिपोर्ट मुरतब करेगा। तकनीकी वफ़द क्लाइमेट चैलेंजेस से निपटने के लिए मुआशी अहदाफ का भी जायज़ा लेगा। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बादल बरस पड़े। बलाई इलाकों में बारिश के साथ कहीं जालाबारी तो कहीं बर्फबारी। कोयटा, चमन समेत बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश। बिजली और मवासलाती निज़ाम मुतासिर। देर कर पाराचनार, शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में भी तेज़ बारिश। बर्फबारी से कोहे सफ़ेद के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, मुल्तान समेत दिगर शहरों में भी अब्र करम बरसने का सिलसिला जारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशें बरसाने वाला सिस्टम 2 मार्च तक बरकरार रहेगा। इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान। आज और कल सिंध में भी हल्की बारिश मुतवक्के। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में यूक्रेन से मुतल्लिक अमरीकी करारदाद मंजूर। रूस मुखालिफ तमाम यूरोपी तरमीम मुस्तरद। अमरीका, रूस, पाकिस्तान और चीन समेत 10 ममालिक ने करारदाद के हक में वोट दिया। फ्रांस, बरतानिया समेत 5 अरकान गैर हाजिर रहे। उधर अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका की शदीद मुखालफत के बावजूद यूरोपी हमायत याफ्ता यूक्रेन करारदाद मंजूर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी करारदाद में मॉस्को की जाहिरियत का जिक्र किए बगैर जंग के खात्मे पर जोर दिया गया था। यूरोपी करारदाद में यूक्रेन में देरपा अमन और रूसी अफवाज के इनखला का मुतालबा किया गया। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल में अमरीकी करारदाद के हक में वोट दिया। यूक्रेन तनाज़े के मुज़ाकरात के जरिए हल करने के हक में है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के गैर मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद का इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान इस अलमनाक तनाज़े पर गहरी तशवीश में मुब्तला है।
पाकिस्तान का मौक़िफ़ अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के असूलों की पासदारी पर मबनी है। अफसोस है अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर आलमी सतह पर लागू नहीं किया गया। मकफूजा जम्मू कश्मीर और फ़लस्तीन पर गैर मुल्की कब्जे में 7 दिहाइयों से अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की जा रही है। चैंपियंस ट्रॉफी में आज बड़ा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका में जोड़ पड़ेगा। रावलपिंडी स्टेडियम में मैच 2 बजे शुरू होगा। मेगा इवेंट में दोनों टीम्स अपना पहला मैच जीत चुकी हैं। जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराया था। दिफाई चैंपियन और मेजबान पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर। ग्रुप ए से भारत और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में पहुंच गए। न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। कीवी टीम ने 236 रन का हदफ 5 विकेटों पर हासिल किया। दुबई में भारत से शिकस्त के बाद कौमी टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। आज प्रैक्टिस सेशन करेगी। आखिरी ग्रुप मैच 27 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ रावलपिंडी में खेलेगी। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान $2 अरब के मुआहदे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा बाकू में मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। LNG की खरीदो फरोख्त के फ्रेमवर्क मुआहदे पर तरमीमी मुआहदा हो गया। पाकिस्तान और आज़रबाईजान का स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर इत्मीनान का इजहार। इक़्तिसादी ताउन, तिजारत और सरमायाकारी को मज़ीद बढ़ाने के अज़्म का इआदा किया गया। आज़री सदर के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म ने कहा, आज़रबाईजान से $2 अरब की सरमायाकारी पर इत्तफाक हुआ है। अलहम इलियुफ अप्रैल में पाकिस्तान आकर इन मुआहदों को बाज़ाब्ता शक्ल देंगे। इस सरमायाकारी और बाहमी ताउन के मंसूबों की निगरानी खुद करूँगा। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी में सरजानी टाउन में टैंकर नजर आतिश करने का केस। अदालत ने आफाक अहमद की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। आफाक अहमद को 1 लाख रुपए मचल जमा कराने का हुक्म। दूसरी जानिब कराची ट्रैफिक में हादसात में शहरियों की अमवात का सिलसिला न रुक सका। मलीर खोखरा पार में बस की टक्कर से राहगीर जाँ बहक। लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। रवा बरस 126 शहरी हादसात में जाने गंवा बैठे। और पाकिस्तान में पहला रोज़ा 2 मार्च को होने का इम्कान। 28 फरवरी को पाकिस्तान में रमज़ान मुबारक के चांद की रुयत मुश्किल होगी। तर्जमान स्पार्को का कहना है 28 फरवरी को गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 12 घंटे होगी। कम बुलंदी और ज़्यादा फासले की वजह से चांद का इंसानी आंख से नजर आना मुमकिन नहीं होगा। रोज़े 29 और ईद उल फितर 31 मार्च को हो सकती है। और रमज़ान की आमद फैसलाबाद में खजूरों के स्टॉल सज गए। पाकिस्तान के अलावा गैर मुल्की खजूरें भी दस्तयाब। खजूरों की कीमतों में गुज़श्ता साल की निस्बत 15% इजाफा। 350 वाली खजूर 500 रुपये किलो तक फरोख्त होने लगी। रुबाई खजूर 1050 से बढ़कर 1200 रुपये किलो हो गई। प्यारम खजूर का रेट 800 रुपये से बढ़कर 950 रुपये किलो हो गया।